चीन से हुआ युद्ध तो ये देश देंगे भारत का साथ। लद्दाख में भारत चीन सेनाओं में खूनी संघर्ष के बाद से तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों देशों की सेनाएं मोर्चा संभाले हुए हैं। भारतीय लड़ाकू विमान बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। चीन गलवान वैली को अपना बताकर तनाव को और बढ़ा रहा है। वहीं भारत भी भूमि पर कब्जे की हर कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कह रहा है। हालात एक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। जानकार भी मानते हैं कि कभी भी भारत और चीन के बीच जंग हो सकती है। यदि ये जंग हुई तो केवल भारत और चीन के मध्य ही सीमित नहीं रहेगी। दुनिया के अन्य देश भी इस युद्ध में भूमिका निभाएंगे। यदि ऐसा होता है तो दुनिया के कौन से देश भारत का साथ देंगे और कौन से देश चीन के साथ जाएंगे, ये सवाल सभी के दिमाग में घुमड़ रहा है। आइए जानते हैं कि युद्ध हुआ तो दुनिया के कौन से देश किस पाले में होंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत के साथ आने वाले देशों की। जंग के हालात में क्वाड ग्रुप भारत के लिए सबसे अहम साबित होगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत स्क्वाड ग्रुप का हिस्सा हैं। इसे द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है। 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने यह ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 2017 के बाद से इस ग्रुप में शामिल चारों देशों की लगातार बैठकें हो रही हैं। ग्रुप के दोनों देशों को चीन के बढ़ते प्रभाव की चिंता है। इसमें भी सभी देश चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर आशंकित हैं। हालांकि ये ग्रुप कोई सैनिक समझौता नहीं है, परंतु चीन का इनमें से किसी भी देश के साथ युद्ध होता है तो अन्य तीन भी चीन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि इसी साल मार्च में कोरोना वायरस को लेकर क्वाड ग्रुप की मीटिंग हुई थी, जिसमें पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी शामिल किया गया था। खैर, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका मौजूदा समय में भारत का सबसे ताकतवर दोस्त है और लगातार लद्दाख की स्थिति पर नज़र रखे हुए है। अमेरिका की ओर से भारत के समर्थन में कई बयान भी अब तक जारी हो चुके हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ था। इसमें तय हुआ था कि ज़रूरत पड़ने पर दोनों देश एक दूसरे से मिलिट्री इंटेलिजेंस साझा करेंगे। पिछले 12 साल में ही भारत ने अमेरिका से भारी रकम में हथियार खरीदे हैं। इसके अलावा अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद भी भारत अमेरिका से कर रहा है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चीन को काउंटर करने के लिए ही ट्रंप ने 2016 में भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया था। ऐसे में अमेरिका का भारत के साथ आना तय माना जा रहा है। भारत के साथ आने वाले देशों की फहरिस्त में दूसरा बड़ा नाम जापान है। भारत और जापान के बीच करीबी डिफेंस रिलेशन है। दोनों देशों के बीच अक्टूबर 2008 में एक सुरक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डकैती जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं मालाबार में एक साथ एक्सरसाइज भी करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे की दोस्ती से भी दुनिया परिचित है। डोकलाम विवाद के समय भी जापान ने भारत का खुलकर समर्थन किया था। इसके बाद बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध सालों पुराने हैं। आज़ादी से पहले भी दोनों विश्व युद्ध में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक साथ लड़े थे। आज़ादी के बाद 1962 में जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ, उस समय भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सैन्य सहायता दी थी। दोनों देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में हर 2 साल में एक्सरसाइज करती हैं, जिसे ऑस इंडेक्स भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खुलकर अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी चीन सागर में चीन के हस्तक्षेप को लेकर भी विरोध जताता रहा है। वैश्विक परिस्थितियों में अहम जगह रखने वाले फ्रांस की बात करें तो उसके भी भारत के साथ आने की संभावनाएं हैं। फ्रांस लंबे समय से भारत को समर्थन देता आया है। वर्ष 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब भी फ्रांस ने इसे ज़रूरी बताया था, जबकि अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई थी। वर्ष 1998 से दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर, स्पेस, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर सहमति चली आ रही है। वर्ष 2001 में दोनों देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया था। इसके बाद 2004 से वायुसेनाएं और 2011 से थल सेनाएं लगातार जॉइंट एक्सरसाइज कर रही हैं।
फ्रांस से भारत का बड़ा रक्षा करार भी हुआ है, जिसके तहत भारत को राफेल विमान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे में फ्रांस के भी भारत के समर्थन में आने की संभावनाएं प्रबल मानी जा रही हैं। भारत के साथ आने वाले देशों की सूची में वियतनाम भी माना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में वियतनाम की यात्रा की थी। दक्षिणी चीन सागर में विवाद को लेकर वियतनाम की चीन से हमेशा ही अनबन रही है। दूसरी तरफ भारत उसकी लगातार मदद कर रहा है। इनके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, इजराइल जैसे कई अन्य देश भी चीन के मुद्दे पर भारत के साथ आ सकते हैं। दूसरी तरफ चीन की बात करें तो युद्ध की स्थिति में उसके साथ खड़े होने वाले देशों की फहरिस्त बहुत छोटी नजर आती है। भारत के खिलाफ चीन के साथ आने वाले देशों में सबसे पहला नाम पाकिस्तान का है। पिछले कुछ समय से चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है। वन बेल्ट वन रोड के जरिए चीन पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है। चीन ने कई आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने से बचाने के लिए अपने वीटो का सहारा लिया था। भारत ने जब धारा 370 हटाई तो पाकिस्तान के समर्थन के लिए ही चीन ने इसे संयुक्त राष्ट्र तक में उठाने का प्रयास किया था। पाकिस्तान सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत और चीन के बीच जंग हो। यदि ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर नया फ्रंट खोल सकता है। ये इससे भी स्पष्ट है कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, अगर LAC पर तनाव बढ़ा तो भारत को चीन के अलावा पाकिस्तान और नेपाल की सेनाओं का दबाव भी झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान इसलिए भी चीन का साथ देगा क्योंकि अब वो पूरी तरह से उस पर निर्भर है। चीन के मित्र देशों में दूसरा नाम है उत्तर कोरिया का। चीन और उत्तर कोरिया के बीच 1961 में एक संधि हुई थी। इसमें तय हुआ कि अगर दोनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। इसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। 1950 में कोरियाई वॉर में चीन ने उत्तर कोरिया का साथ दिया था। चीन उत्तर कोरिया में किम जोंग उन का समर्थन भी करता है। हालांकि दुनिया के एक और अहम देश रूस को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। युद्ध की स्थिति में रूस किसके साथ जाएगा, इसका अंदाज़ा जानकार भी नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि यदि जंग होती है तो रूस मामले में निष्पक्ष बना रहेगा। बहरहाल युद्ध हुआ और भारत के मित्र देश उसके साथ खड़े हुए तो चीन को मुंह की खानी पड़ेगी। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में शेयर करें। धन्यवाद।